एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। नीट 2020 पोस्टपोन होगा या फिर नहीं? क्या नीट 2020 कैंसिल हो जाएगा? हर दिन यूट्यूब पर एक ना एक वीडियो ऐसी अपलोड हो रही है जिसमें नीट 2020 पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड बात करी जा रही है और हर वीडियो में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि शायद नीट 2020 पोस्टपोन हो सकता है। हर वीडियो में शायद वर्ड सुनने में जरूर आएगा, क्योंकि सच कहें तो किसी को नहीं पता है कि 13 सितंबर को नीट होने वाला है या फिर नहीं। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है ये एडवांस में किसी को नहीं पता है। किसी यूट्यूब क्रिएटर को नहीं पता है, आपके स्कूल टीचर्स को नहीं पता है, आपके इंस्टीट्यूट के टीचर्स को नहीं पता है। तो इस बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से तो कोई भी फायदा नहीं है। इस वीडियो के बनाने के छोटे छोटे कुछ रीजंस हैं जिनको मैं धीरे धीरे कवर करूंगी। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को रियलाइज हो सके कि आप लोग कितना ब्लेस्ड हैं कि आप लोगों को ये नीट पोस्टपोन वाला टाइम मिला है। साथ ही अभी जो सिचुएशन चल रही है उसकी सीरियसनेस को भी समझिएगा। मेरे पास आज से ठीक 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, तो मैंने लगभग उनसे ज़्यादा देर तक नहीं लेकिन 20-25 मिनट्स चैट किया। मैंने उनसे बात करी जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरी मम्मी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, हम सभी की रिपोर्ट गई हुई है कोविड टेस्ट के लिए, कल हमें भी क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। अब मैं आपसे 14 डेज बाद बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन 14 डेज में मेरी कुछ प्रिपरेशन हो पाई या नहीं। वो बच्चा मैसेज लिखते हुए भी इतना डर रहा था, वो कह रहा था कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं 14 डेज क्वारंटीन सेंटर में पढ़ूंगा, कैसे पढ़ पाऊंगा उस एनवायरनमेंट में। साथ ही जब उनकी मम्मी कोविड पॉजिटिव हो गई है तो कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है कि उनकी मम्मी जल्दी ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। बस उस बच्चे से जैसे ही मेरी बात हुई उसके बाद मैंने सोचा कि सिर्फ वो एक इकलौता बच्चा नहीं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके रिलेटिव्स इस टाइम कोविड पॉजिटिव है। एक स्टूडेंट था जिसका मेरे पास टेक्स्ट आया था और शायद मैंने आपसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया था कि वो स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन फिर प्रिकॉशंस लिए और मेडिसिन की वजह से वो ठीक हो गया था। तो उसने अपनी स्टोरी शेयर करी थी कि मैम 14-15 डेज तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि कोविड-19 का जब आप शिकार हो जा रहे हो तो आप सिर्फ फिजिकली वीक नहीं हो रहे हो, आप इमोशनली और मेंटली भी वीक होते चले जा रहे हो। वो डर आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करने देगा। आप खुद सोचिए, आप एग्जाम सेंटर में अगर जाते हैं 13 सितंबर को, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर वायरस होगा प्रेजेंट, और काफ़ी के ऐसे होंगे ऑब्वियसली, और वो स्टूडेंट्स सिम्टम्स नहीं शो कर रहे होंगे और उन्हें एंट्री दे दी जाएगी एग्जाम सेंटर में, और उन स्टूडेंट्स की वजह से आप लोगों की हेल्थ पर भी फर्क पड़ जाएगा। आप लोगों की हेल्थ पर फर्क पड़ने की वजह से आपके घर में मौजूद आपके पेरेंट्स, आपके बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स, इन पर भी फर्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको लगता है कि 13 सितंबर को एग्जाम रखा जाएगा? गवर्नमेंट हर एक फैक्टर को कंसिडर करेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के सफ़र करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक इंसान की वजह से हज़ारों इंसान सफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, ये सब सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स को ध्यान रखते हुए नहीं सोचा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको पता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए आप कितना सीरियस हैं ये आपको पता है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे से बात करें या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस ये पता है कि एक एग्जाम है नीट जो कि 13 सितंबर को होने वाला है, और अगर उससे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि 13 सितंबर को ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होना चाहिए, तो वो यही कहेगा कि क्योंकि बहुत स्टेट्स में कोविड-19 की केसेस इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए नीट का एग्जाम 13 सितंबर को करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उससे नहीं पता कि स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने एक बार नीट 2020 पोस्टपोन और साथ ही एक ऐसी वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने ये डाउट शेयर किया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नोटिस पास किया था, एक रिक्वेस्ट भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नीट कैंसिल हो जाना चाहिए और क्लास 12 के बेसिस पर नीट का एग्जाम होना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम हम तो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों के 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो हम लोग कैसे नीट फिर क्रैक कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए नीट की डेट फिक्स नहीं करी जाएगी। माना कि नीट का एग्जाम क्रैक करना आप लोगों का सपना है, लेकिन आप लोगों की वजह से वो लोग क्यों सफर करें जिनका नीट एग्जाम से कुछ लेना देना ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीट का एग्जाम इस साल कैंसिल हो जाए या फिर फर्दर पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि कितना सीरियस होने वाला है मैटर आने वाले दिनों में।
लेकिन हम लोगों की हेल्थ हम लोगों की प्रायोरिटी है। नीट का एग्जाम अगले साल भी हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन अगले साल भी हो सकती है। जो लोग सोच रहे हैं उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, अगले साल वो नीट नहीं दे पाएंगे, या फिर जो लोग सोच रहे हैं अब बहुत हो गया, अब प्रिपरेशन नहीं की जाएगी, तो आप खुद सोचिए, आप नीट का एग्जाम देने चले गए और आप वापस आए और आपको पता चला आप कोविड पॉजिटिव हो और आपकी वजह से आपकी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, तो आपको कैसे लगेगा? इससे बेटर तो यही है ना कि आप घर पर रहे और नीट की तैयारी करते रहें। इस वीडियो में मैं एक सजेशन आपको दूंगी। अगर आप सभी के मन में ये डाउट है कि 13 सितंबर से आगे भी नीट पोस्टपोन हो सकता है, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए, मैं अपनी हर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में, जो मैं नीट से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं हर वीडियो में आप सभी से कह रही हूँ कि नीट का कंप्लीट सिलेबस जो है उसमें से अपना सिलेबस बनाइए, अपने वो टॉपिक्स चूज करिए जो कि आपको लगता है कि इस बचे हुए 1-1.5 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब इस वाले सिलेबस से, जो आपका न्यू सिलेबस है जिसमें आपने इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं नीट के प्रिपरेशन के, इनमें से वो टॉपिक्स पहले कवर कर दीजिए जो कि आपको लगता है कि आप स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हो और इन टॉपिक्स से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको मिस नहीं करना है। अब देखिए, 13 सितंबर से अगर नीट फर्दर पोस्टपोन भी होता है तो आपके स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, और इससे क्या होगा, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है अब आपको उनको प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाग दौड़ मत करिए, भागिए मत कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, नीट का एग्जाम पोस्टपोन हुआ नहीं हुआ क्या होगा, और नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या फायदा मेरी इस भाग दौड़ का। भाग दौड़ नहीं करनी है, नीट के पूरे सिलेबस में से अपना सिलेबस निकालिए, इस अपने सिलेबस में से भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स चूज करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स जो नीट में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स जो आपको इजी लगते हैं अभी उनको प्रिपेयर करिए। अगर नीट का एग्जाम पोस्टपोन होता है तो ये वाला पार्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग था, है ना, ये एकदम प्रिपेयर हो रखा है। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट सेक्शन बचा है आप उसकी प्रिपरेशन कर देंगे। जब ये भी हो जाए और आपको पता चलता है कि नीट फर्दर पोस्टपोन हो गया है, तो फिर यहाँ पे जो नीट का पूरा सिलेबस में से वो टॉपिक्स बचे थे जो कि आपके एकदम अनटच्ड है, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि नीट फर्दर पोस्टपोन हो सकता है, तो आपको 3 स्टेप्स में प्रिपरेशन करनी है। पहली चीज, नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट टॉपिक्स को कवर कर देना है। दूसरी चीज, अगर नीट पोस्टपोन हो जाता है तो ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर्ड हैं, अब बचे हुए इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर से नीट पोस्टपोन होता है और आपको लग रहा है आपके पास बहुत टाइम है, तो बचे हुए जो नीट के डिफिकल्ट टॉपिक्स थे आप उनको कवर करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। देखिए, इस टाइम सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना काफी नहीं है, इस टाइम इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। आए दिन सुसाइड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आए दिन डिप्रेशन के सिम्टम्स बच्चों में आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस लॉकडाउन को प्लीज अपॉर्चुनिटी मानिए। मैं हमेशा हर बार हर वीडियो में आप सभी से कह रही हूँ कि यू स्टूडेंट्स आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस लॉकडाउन अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज इसका फायदा उठाइए। जितना स्ट्रेस लेंगे आपकी प्रिपरेशन पर ही फर्क पड़ेगा, कोई और आपकी नीट की प्रिपरेशन नहीं करवाएगा। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी खुद की नीट की अच्छी प्रिपरेशन के लिए। हर दिन का फायदा उठाइए। उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखिए जिनकी फैमिली में कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। आप खुद इमेजिन करिए, आप एक सेकंड में इमेजिन कर सकते हैं वो टाइम जब आपको कोई डॉक्टर आके बताए कि आपकी मम्मी या फिर आपके पापा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, आप पे क्या बीतेगी उस टाइम। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए जिनके खुद के पेरेंट्स, खुद के रिलेटिव्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और वो फिर भी पढ़ रहे हैं। अभी ये वीडियो अपलोड करने से ठीक 10 मिनट पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉमेंट सेक्शन में, एक वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ये कॉमेंट आया हुआ था कि मैम, मैं क्वारंटीन सेंटर हमें भेजा जा रहा है मेरी फैमिली को, और 14 डेज के लिए हम क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और मुझे बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। वो स्टूडेंट्स इतने टेंशन में हैं और आप घर पे बैठे हैं और फिर भी टेंशन ले रहे हैं कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। ये फिजूल की चीजें मत सोचिए, खुद को ब्लेस्ड समझिए कि आप घर में हैं और सेफ हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। जितनी कंप्लेंट्स लाइफ में लाएंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, लाइफ उतनी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं और जिनकी फैमिली में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आई होप आप सभी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग रहे। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ आपके नहीं, हम सभी को ध्यान रखते हुए लिया जाएगा, पूरे नेशन को, लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और सबके फेवर में वो डिसीजन होगा। तो डिसीजन के रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव थॉट्स मन में बिल्कुल मत आने दीजिए। कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड करती रहूं। अगर नीट का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होता है तो न्यू स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी, लेकिन आपको अभी क्या करना है, आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, पॉजिटिव रहना है, कोविड पॉजिटिव नहीं, हाँ थॉट वाइज पॉजिटिव रहना है, प्रिकॉशंस लेते रहिए, घर से बाहर जाना जितना
जितना हो सके अवॉइड करिए। अगर कुछ ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस एंड स्टे ट्यून्ड। जितनी भी वीडियोस आएंगी कोशिश रहेगी कि आप सभी को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करवाते हुए और एक डिसिप्लिन वे में मैं नीट की तैयारी करवा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।